जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पारक ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जालोर के चौहान वंशों के बारे में, कीर्तिपाल चौहान से लेकर के सामंत सिंह चौहान तक। और आज का वीडियो है पार्ट बी, जालोर के चौहान वंश। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कान्हड़देव चौहान के बारे में, जिनका कार्यकाल था 1305 से लेकर के 1311 तक। जब जालोर के राजा कान्हड़देव चौहान थे, उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति मुल्क मुल्तानी को जालोर भेजता है कान्हड़देव चौहान से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। और उस समय कान्हड़देव चौहान अधीनता स्वीकार भी कर लेते हैं, मगर कालांतर में कान्हड़देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के बीच में कुछ मतभेद हो जाता है, जिसके कारण कान्हड़देव अलाउद्दीन खिलजी का दरबार छोड़कर वापस जालोर आ जाते हैं। अब होता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी एवं कान्हड़देव के बीच में संघर्ष। इसके 4 कारण बताए गए हैं। नंबर 1, कान्हड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना को जालोर से निकलने नहीं दिया था गुजरात के अभियान के समय, और इन्हीं दिनों में कान्हड़देव ने शाही सेना का खजाना भी चुराया था। दूसरा कारण दोस्तों, कान्हड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ बगावत कर दी थी। यह बात बताने वाले इतिहासकार का नाम है फरिश्ता। इन्होंने यह कारण बताया है। तीसरा कारण है दोस्तों, कान्हड़देव के पुत्र वीरमदेव एवं अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें वीरमदेव ने फिरोजा से शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। यह तीसरा कारण है दोस्तों दोनों के बीच के संघर्ष का, और यह कारण बताया था मोहम्मद नैंसी ने। दोस्तों, चौथा कारण है विस्तार नीति, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पूरे विश्व को जीतना चाहता था। तो ये चौथा कारण है दोनों के बीच के संघर्ष का। तो इस प्रकार 4 कारण थे जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस कान्हड़देव चौहान। सो फ्रेंड्स, अब अलाउद्दीन खिलजी सन 1308 में अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को सेना देकर भेजता है जालोर की तरफ। कमालुद्दीन गुर्ग ने सबसे पहले आक्रमण किया सिवाना पर। दोस्तों, सिवाना को जालोर की कुंजी कहते हैं। जिस प्रकार रणथंभौर की कुंजी थी जायन दुर्ग, उसी प्रकार जालोर का जो दुर्ग था, इसकी कुंजी थी सिवाना का दुर्ग। जब कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना पर आक्रमण किया था, उस वक्त सिवाना के राजा थे सातलदेव या फिर शीतलदेव। कमालुद्दीन गुर्ग लंबे समय तक दुर्ग को चारों तरफ से घेर के रखा था, लेकिन इसका आक्रमण असफल हो गया था। तब फाइनली अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर के सिवाना आ जाता है, और शीतलदेव के जो सेनापति थे जिसका नाम था भावला, इन्होंने अपने राजा से गद्दारी कर ली थी, और सिवाना में जो जलाशय था जिसका नाम है मामदेव जलाशय, इसमें गोरख मिला दिया था, जिसके कारण दुर्ग में पीने के पानी की कमी आ जाती है। और अब दोस्तों, शीतलदेव धारण करते हैं केसरिया, और इनकी रानी जी जिनका नाम था मीणा दे, इन्होंने जौहर कर लिया था। ये दोनों मिलाकर दोस्तों साका कहलाता है। जब राजा केसरिया धारण कर लेता है और रानी जौहर कर लेती है, यह साका दोस्तों 1308 में हुआ था, और इस युद्ध में जीत हुई अलाउद्दीन खिलजी की। यहाँ पे एक पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं, मामदेव जलाशय सिवाना में है और मामादेव जलाशय कुंभलगढ़ में है। सन 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदल करके खैराबाद रख दिया था। सो फ्रेंड्स,
अब स्टार्ट होगा संघर्ष। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस कान्हड़देव चौहान। सन 1311 में कमालुद्दीन गुर्ग अपनी सेना लेकर जालोर के दुर्ग को घेर लेता है। लंबे समय तक घेराबंदी के बावजूद भी कमालुद्दीन गुर्ग दुर्ग को जीत नहीं पाता है। तब अलाउद्दीन खिलजी दोबारा अपनी विशाल सेना लेकर के जालोर पहुंच जाता है। उस वक्त कान्हड़देव चौहान का एक सेनापति था जिसका नाम था बीका दहिया। इसने अपने राज्य के साथ गद्दारी की और अलाउद्दीन खिलजी को दुर्गों की कमजोरी दीवारों का पता बता दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को तोड़कर अपनी विशाल सेना के साथ दुर्ग के अंदर प्रवेश कर दिया। दोस्तों, अब होता है जालोर का साका। सन 1311 में कान्हड़देव चौहान ने केसरिया धारण किया और इनकी रानी जी ने जौहर किया। रानी जी का नाम था दोस्तों जेतल देव। कान्हड़देव का जो पुत्र था वीरमदेव, यह अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते लड़ते आशापुरा माता जी के मंदिर के पास पहुंच गया और लड़ते लड़ते ही वीरमदेव ने अपनी तलवार से ही अपना ही सिर धड़ से अलग कर दिया। इस युद्ध में विजय हुई अलाउद्दीन खिलजी की। जालोर के गढ़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम जालोर से बदल करके जलालाबाद रख देता है। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने दो चीज़ें बनाई थी, एक तो फिरोजा का मकबरा और दूसरी अलाउद्दीन मस्जिद, जिसका दूसरा नाम है दोस्तों तोप मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले तो इसका कार्यभार अपने सेनापति शमस खान को सौंपा था और कालांतर में कान्हड़देव चौहान के भाई मालदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का कार्यभार मालदेव को सौंप दिया था। तो यह था दोस्तों चौहानों का आखिरी शाखा जालोर में सन 1311 में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जालोर के चौहानों के बारे में शॉर्ट नोट्स पढ़ी है। अब दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने जो पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि अजयराज जिन्होंने अजमेर नगर का निर्माण किया था, उन्होंने उस वक्त दो सिक्के चलाए थे, पहला तांबे का और दूसरा चांदी का। जो चांदी का सिक्का था उसका नाम दोस्तों है अजय देव और जो तांबे का सिक्का है उसके ऊपर नाम लिखाया था श्री अजय प्रिय धर्मश। इन दोनों के नाम हमने पिछले वीडियो में थोड़े से उल्टे पढ़ लिए थे, तो इस वीडियो में हमने उनके बारे में बता दिया है। और दोस्तों, अब हम देखते हैं अजमेर के वक्त, जब हम अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ा रहे थे, उस वक्त हमने दो ग्रंथों का जिक्र किया था। अभी हम उन दोनों के ग्रंथ के नाम एवं उनके रचयिता का नाम भी बता देते हैं। सो फ्रेंड्स, उन दोनों ग्रंथ के नाम इस प्रकार है। पहला ग्रंथ था तबकात ए नासिरी, इसके रचयिता का नाम है शिराज। और दूसरा ग्रंथ है दोस्तों ताज उल मासिर, इस ग्रंथ के रचयिता का नाम है हसन निज़ामी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं हमारी यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहे, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।